NIOS और तेलंगाना ओपन स्कूल की तरफ से जो हमें हिंदी के क्वेश्चन पेपर्स है उसमें सेट ए मुझे जो कमेंट आया था उस पर मैंने ये वीडियो बनाई है और उन्होंने मुझे ओपन स्कूल के बारे में जो क्वेश्चन पेपर हिंदी का क्वेश्चन पेपर रहता है उसका सिलेबस पूछा है, क्वेश्चन पेपर का नमूना पूछा था। उस क्वेश्चन पेपर का नमूना ये रहा और इस क्वेश्चन पेपर में टोटल हमें 30 प्रश्न, इस प्रश्न पत्र में 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। खंड क में 20, खंड ख में 5 और खंड ग में 5 तथा 8 मुद्रित पृष्ठ है। 8 पृष्ठों में हमें टोटल 30 क्वेश्चन होंगे। यहाँ पर रोल नंबर आएगा, सीरियल नंबर, रोल नंबर, कोड नंबर क्वेश्चन पेपर का। एक क्वेश्चन पेपर का सेट है और क्वेश्चन पेपर का कोड 301, डे एंड डेट एग्जामिनेशन, सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर। और ये सामान्य अनुदेश है। परीक्षार्थी प्रश्न पत्र के पहले पृष्ठ पर अपना अनुक्रमांक अवश्य लिखे। ये सब तो बातें डिस्क्रिप्शन में आते हैं। और यह हमारा क्वेश्चन पेपर रहा। 3 घंटे का क्वेश्चन पेपर रहेगा और इसमें पूर्णांक 100 रहेंगे। और इस निर्देश रहेगा यहाँ पर। इस प्रश्न पत्र में 3 खंड होंगे, क, ख और ग। खंड क के सभी प्रश्नों को हल करना अनिवार्य है, यानी खंड क में जो भी क्वेश्चन दिए जाएंगे हमें उस सभी क्वेश्चन के जवाब हमें देने अनिवार्य रहेंगे। और खंड ख और ग में से केवल एक खंड के प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। खंड क के 85 मार्क्स यानी 85 अंक और खंड ख अथवा ग से 15 अंकों का है। टोटल हमें 100 अंकों का यह क्वेश्चन पेपर मिलेगा और यह हमें 3 घंटों के लिए रहेगा। क्वेश्चन पेपर में क खंड में हमें टोटल 85 मार्क्स है और ये हमारा क्वेश्चन पेपर है। आप देख सकते हैं यहाँ पर खंड क। यहाँ पर खंड क में हमें पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। हमें एक काव्यांश का एक प्रसंग दिया जाएगा और उसको हमें संदर्भ सहित व्याख्या लिखने होंगे हमें। अथवा दूसरा, ख 2 लिखने होंगे। दूसरे में निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के लगभग 35 शब्दों में जवाब दीजिए, उत्तर दीजिए। इसे हमें कुल 4 मार्क मिलेंगे, 2 और 2। इसमें से हमें 2 लिखना होगा। नंबर 3, सूफी काव्य अथवा संत काव्य की 2 विशेषताएं लिखिए। सूफी काव्य अथवा संत काव्य की 2 विशेषताएं। नंबर 4, परशुराम के उपदेश अथवा वह तोड़ती पत्थर कविता का केंद्रीय भाव लगभग 35 शब्दों में लिखिए। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में निहित छंद और रस का नाम लिखिए। इसे कुल 2 अंक मिलेंगे हमें। निम्नलिखित गद्यांश, हमें गद्य से गद्यांश का प्रसंग आएगा और सप्रसंग को हमें पढ़कर उसको संदर्भ सहित व्याख्या में उसे लिखना होगा। उसे कुल 4 मार्क मिलेंगे। नंबर 7, पठित पाठ के आधार पर रामचंद्र शुक्ल अथवा कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की भाषा शैली की 2 विशेषताएं लिखिए।
निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लगभग 50-50 शब्दों में दीजिए। टोटल 6 मार्क, यानी 8 में से हमें कौन से भी 2 लिखने होंगे। 9 और ये 10। नायक सिंह ने देवी सिंह को क्या वचन दिया? देवी सिंह ने गोमती को अपनाने के प्रस्ताव पर क्या उत्तर दिया? एक क्वेश्चन का आंसर है। और ये 11वां, निम्नलिखित कविता को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस कविता को हमें पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के जवाब देने होंगे। नंबर 12, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और ये हमें गद्यांश दिया गया है और नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं। उस गद्यांश को पढ़कर हमें उनके जवाब देने होंगे। नंबर 13, निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। मिश्र वाक्य में बदलिए, वाक्य शुद्धि कीजिए, उपयुक्त विराम चिन्ह लगाइए, रचना अनुसार वाक्य भेद बताइए, हवा में काठ लगाना अथवा एक अनार 100 बीमार मुहावरे का अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। नंबर 14, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक का भाव पल्लवन कीजिए। 15वां, प्रतिवेदन की उपयोगिता पर अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। फाइल पर टिप्पणी लेखन की क्या पद्धति है? 16, निम्नलिखित अवतरण का सार लगभग 1/3 शब्दों में लिखे और एक शीर्षक भी दीजिए। हमें दिए गए अवतरण को 1/3 यानी 1/3 शब्दों में लिखना होगा, यानी उसे छोटा कर लिखना होगा शीर्षक को, और उसे एक शीर्षक देना होगा। 17, 18, 19, 20 टोटल क खंड में 20 क्वेश्चंस है और ख में 21, 22, 23, 24, 25 यानी टोटल 5 दिए गए हैं और खंड ग में भी 5 दिए गए हैं और टोटल खंड क और ग से कोई एक खंड को हमें चुनना होगा। धन्यवाद।